स्टार्ट चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंगल्स। और आप जानते हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि एंगल्स 5 टाइप्स के होते हैं: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल जिनकी मेजरमेंट्स 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, राइट एंगल विच आर एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल which are between 90 degree and 180 degree, which are greater than 90 degree and lesser than 180 degree. And the angle which is exactly 180 degree is called straight angle, and the angles which are greater than 180 degree and lesser than 360 degree we called reflex angles. Got it students? आपने ये पांचों एंगल्स पहले, सारे एंगल्स आपने पहले पढ़ रखे होंगे. So these are the introduction of angles. Now come to the complementary angles. Two angles whose sum is 90 degree. जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है, जैसे 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री, 45 एंड 45 आर कॉम्प्लीमेंट्री, 10 डिग्री एंगल एंड 80 डिग्री एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ कम टू एडजेसेंट एंगल्स. Adjacent angles are the angle whose one vertex is common, right? This angle, the name of this angle is ABD. The name of this angle is angle ABD, and the name of this angle is DBC. Angle DBC. So what you have seen that one vertex B is common in both the angles. So have common vertex. So which angles should be the adjacent angles? The angles which have common vertex and non-common arms. What are the non-common arms? BC and AB are non-common arms because only BD is the common. BD is common for ABD and DBC. Non-common arms are on different side of common arms. तो आप देख रहे हैं BD तो common arm है और BD के एक तरफ क्या है AB और एक तरफ क्या है BC. तो non-common arms जो हैं वो different side हैं एक कॉमन आर्म की. सो दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स. और अगर आप इन दोनों एंगल्स का सम कर देंगे ABD प्लस DBC तो आपको मिल जाएगा बेटा ABC. नाउ कम टू द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और बेटा जब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना देती हैं, आप देख रहे हैं ना, दोनों आर्म्स ने स्ट्रेट लाइन बना दी, then it is a linear pair of angles, and the sum of these linear pair is angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree. ADC plus BDC is equals to 180 degree. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree. तो it is the linear pair of angles. आपने देखा, तो इट इज एडजेसेंट एंगल, इट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने पढ़े, सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े वर्टिकली. अब हम एक नया एंगल्स पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो शायद आपने पहले भी पढ़ रखा हो. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि कुछ एंगल्स, जो एंगल्स बनेंगे दैट आर अपोजिट टू ईच अदर व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. आपके पास एक ये लाइन सेगमेंट है AB और आपके पास ये दूसरा लाइन सेगमेंट है CD. These are the two line segments AB and CD. और इन दोनों लाइंस ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया O पे. जैसे ही इन दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड? 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. जब भी आपकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो 4 एंगल्स बनेंगे. और ये एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. बेटा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. एंगल 1 एंगल 2 या एंगल 4 के इक्वल नहीं होगा. एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2. एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 and angle 2 is equals to angle 4. This is the property of vertically opposite angles, right? जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी आपके पास जो 4 एंगल्स बनेंगे, उन 4 एंगल्स में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं. ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद समझ लीजिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी हर क्वेश्चन में यूज होने वाली है.
कि व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा एक बात बताइए, 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट तो है नहीं, लेकिन 1 और 2 में और क्या स्पेशलिटी है? यस, 1 + 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 + 2 180 डिग्री होगा ना। और क्योंकि आप देख रहे हैं ना, OA OB नॉन कॉमन आर्म्स ने क्या बना दी? स्ट्रेट लाइन बना दी। एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही आप एंगल 2 + एंगल 3 भी क्या कह सकते हैं? 180 डिग्री। अभी मैंने आपको पढ़ाया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है कि अगर आपके पास नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना देती हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर्स कहते हैं इसको। ऐसे ही आपके पास एंगल 3 + एंगल 4 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और ऐसे ही एंगल 4 + एंगल 1 आपके पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। राइट? तो ये 1 2 2 3 3 4 दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। 1 and 2 आर एडजेसेंट बिकॉज O इज कॉमन टू 1 and 2। ऐसे ही 2 और 3 भी क्या है? एडजेसेंट। और 3 और 4 भी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स कैसे हैं कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, जिससे कि ये स्ट्रेट लाइन का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इसलिए इनका 1 + 2 क्या हो गया? 180 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कम टू थ्योरम 6.1। Theorem 6.1 is if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल्स बनते हैं और वो सारे एंगल्स अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप देखिए AB is a straight line, CD is a straight line and they intersect each other at O। Then 4 angles are formed, 1 2 3 4। Then we have to prove that 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4। राइट? हमें क्या प्रूव करना है? 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। नाउ प्रूफ। रे OA स्टैंड्स ऑन द लाइन CD। आप देख रहे हैं रे OA CD पे स्टैंड कर रही है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं देन उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो देयर इंप्लाइज एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। Okay, now similarly ray OC किस पे स्टैंड कर रही है? AB पे कर रही है। ray OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB। जब ray OC AB पे स्टैंड कर रही है देयर इंप्लाइज 1 + angle 1 + angle 3 is equals to 180 degree। It is equation number 1 and it is equation number 2। So from equation 1 and 2 we get, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो 180 की वैल्यू आपने यहाँ पे 2 + 3 रखा, 3 से 3 कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। और सिमिलरली यू कैन शो, ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं 3 इज इक्वल टू 4। अभी मैंने कौन से एंगल्स लिए? 2 + 3 and 3 + अभी मैंने लिया 2 + 3 and 3 + 1। राइट? क्योंकि मुझे 3 को एलिमिनेट करना था। अब की बार आप कौन से एंगल लेना? अब की बार आप लेना 3 + 1 and 1 + 4। जब आप एंगल 3 + एंगल 1 लोगे और एंगल 1 + एंगल 4 लोगे तो एंगल 1 एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा एंगल 3 + एंगल 4। तो आप यहां लिख दीजिए सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हैंस प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन that angle x plus angle y is equals to 70 डिग्री। हमने AOC को एंगल x मान लिया है और BOE को एंगल y मान लिया है। इस तरह से मानने से हमें लिखने में भी इजी रहता है और बार बार हमें पूरा AOC BOC नहीं लिखना पड़ता। सो एंगल x plus एंगल y is equal to 70 डिग्री एंड एंगल BOD is equals to 40 डिग्री। तो बेटा सबसे पहले हमें जो भी गिवन होता है हम गिवन लिख लेते हैं। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? एंगल BOE। हमें x +
y की वैल्यू गिवन है, हमें अलग से y नहीं पता कितना है, हमें वो निकालना है। आपको निकालना है एंगल BOE, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई y कितना है। एंड रिफ्लेक्स COE, आपको रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। अगर आपके पास z की वैल्यू आ जाए तो आप 360 में से z माइनस कर दीजिए, तो आपके पास रिफ्लेक्स आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर हम z की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स COE आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, COD इज अ स्ट्रेट लाइन, COD एक स्ट्रेट लाइन है, और आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, ऐसे ही आप देखिए AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। पहले AOB की बात करते हैं। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और हम जानते हैं जो स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट होती है वो 180 डिग्री होती है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट क्या होती है, 180 डिग्री होती है। जब स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट 180 डिग्री होती है बेटा, तो आप देखो x प्लस जेड प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयर इंप्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अभी हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू तो गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 70, तो मैंने x प्लस वाई के प्लेस पे क्या रख दिया 70 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z हो गया 180 माइनस 70, एंड 180 माइनस 70 विल बी 110। तो आपके पास z की वैल्यू आ गई 110, z इज 110। नाउ कम टू द रिफ्लेक्स। मैंने आपसे क्या कहा था, z क्या है, z COE है। तो अगर आप 360 रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है आपको, रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए आप 360 माइनस 110 कर दीजिए, देन 0 6 माइनस 1 5 3 माइनस 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स COE आपके पास आ गया 250 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स COE आपके पास आ गया। अभी किसका इशू है, केवल BOE का। तो BOE भी आप इजीली निकाल सकते हैं। आप देखिए z प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम आ गई क्या, क्योंकि हमें y तो गिवन ही नहीं है, हम y कैसे फाइंड करें। हमारे पास अगर y होता तो z प्लस वाई प्लस 40 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले z तो हम निकाल ही चुके हैं, z हमारे पास कितना आया है 1110, z की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, अब z की वैल्यू है 1110 डिग्री। तो आप y निकाल सकते हैं, 1110 प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्या लिखेंगे, नाउ COD इज अ स्ट्रेट लाइन, COD इज अ स्ट्रेट लाइन, there implies 110 plus y plus 40 is equals to 180 degree. There implies y is equals to 180 minus 150 is equals to 30 degree. So the value of y is 30 degree. Answer. दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने z की वैल्यू निकाली, इट इज z इज इक्वल्स टू 110। कैसे आई थी z की वैल्यू, लीनियर पेयर्स, एडजेसेंट एंगल्स का सम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है इसलिए इन सब एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। इसके बाद जैसे हमने AOB को स्ट्रेट लाइन लिया है, ऐसे ही हमने COD को स्ट्रेट लाइन लिया है। ऐसे ही 1110 प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, और आपके पास y की वैल्यू भी आ गई।